देखो, ट्रुथ टेबल यानी कि हमने ट्रुथ फंक्शनल कनेक्टिव्स देखे, है ना। हमको ये पता है कि निगेशन से कैसे फर्क पड़ता है, एंड से कैसे फर्क पड़ता है, वेज से कैसे फर्क पड़ता है, इम्प्लीकेशन से कैसे फर्क पड़ता है, और इफ एंड ओनली इफ यानी कि टॉटोलॉजी से कैसे फर्क पड़ता है। ये चाहो तो अपन एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ये पी एंड क्यू क्या है, हमारे सेंटेंशियल वेरिएबल्स। अब हम सेंटेंस को नहीं रख रहे हैं, हम सेंटेंस की जगह उनके वेरिएबल्स रख रहे हैं। मान लो क्यू सेंटेंस क्या है, सुरेश इज अ स्टूडेंट, और मान लो पी स्टेटमेंट क्या है, रमेश इज अ स्टूडेंट। हमने क्या किया, क्यू भी लिख लिया, पी भी लिख लिया। क्यू की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसे पी की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों को अगर मिला लेंगे तो क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या फिर पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उसके हिसाब से हमारी ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रोज बनती है, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका बड़ा सीधा सा होता है, 2⁻n। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो कितनी हो जाएंगी, 2⁻2, यानी कि 4 रोज बन जाएंगी। अगर 3 वेरिएबल्स हो तो कितना हो जाएगा, 2⁻3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 रोज का हमारा ट्रुथ टेबल बनेगी। P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, तो P एंड Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, तो P एंड Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। एंड P इज ट्रू, P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, तो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी P एंड Q की, फॉल्स होगी। और P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स, तो P एंड Q की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। हम ये कहेंगे कि रमेश इज अ स्टूडेंट इज ट्रू एंड सुरेश इज अ स्टूडेंट इज ट्रू, रमेश एंड सुरेश आर स्टूडेंट्स इज ट्रू। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि रमेश इज अ स्टूडेंट इज नॉट ट्रू, रमेश इज अ स्टूडेंट इज ट्रू बट सुरेश इज अ स्टूडेंट इज नॉट ट्रू, और फिर मैं ये कहूं कि रमेश एंड सुरेश आर स्टूडेंट्स, मेरा ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। दोनों को ही ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ये कहूं, मान लो कि आई हैव अ पेन एंड अ मोबाइल इन माई हैंड। आई हैव अ पेन, ट्रू। आई हैव अ मोबाइल इन माई हैंड, ट्रू। सो आई हैव अ पेन एंड मोबाइल इन माई हैंड्स, ट्रू। अब मान लो मेरे पास में पेन नहीं हो, मेरे पास में बुक हो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आई हैव अ पेन इन माई हैंड एंड आई हैव अ मोबाइल इन माई हैंड। अब मैं ये कहूं कि आई हैव पेन एंड मोबाइल इन माई हैंड, ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मेरा इसमें पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब मैं क्या कहूं, आई हैव अ पेन इन माई हैंड एंड आई हैव अ मोबाइल इन माई हैंड, फॉल्स। तो दोनों ही सेंटेंसेस जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक उनका कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q ट्रू नहीं होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ P एंड Q बीइंग ट्रू, P एंड Q के ट्रू होने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से P और Q, P ट्रू है Q ट्रू है तो P और Q P ट्रू है Q फॉल्स है तो P और Q ट्रू, बिकॉज और की क्या क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू। P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, ट्रू। P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स। कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। P implies Q, मतलब if then. If P is true and Q is true, then P implies Q is true. If P is true and Q is false, then P implies Q is false. And if P is false and Q is true, then P implies Q is true. If P is false and Q is false, then P implies Q is true. कंडीशन क्या है इसमें, एक ही कंडीशन में ये फॉल्स होगा जब एंटीसीडेंट ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा, बिकॉज नो ट्रुथ कैन इंप्लाई फॉल्सिटी। ये लॉजिक का एक फंडामेंटल नियम है। आज हम इसको ट्रुथ टेबल की जगह देख रहे हैं, जितना भी डिडक्टिव लॉजिक हम आगे करेंगे,
ट्रू प्रमाइसिस से फॉल्स कंक्लूजन कभी भी नहीं निकल सकता. ट्रुथ कैन नेवर इंप्लाई फॉल्सिटी. ट्रू कैन इंप्लाई ट्रूथ, false can imply truth, false can imply falsity, but truth can never imply falsity. ये लॉजिक का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल होता है. चलें अपन आगे. ट्रुथ टेबल्स हमने बनानी देख ली. मान लो हम एग्जाम्पल के लिए कोई एक्सरसाइज करके देखें, है ना. सपोज हम ये कहें a and x, a and x, पढ़ो ये जरा क्या है. A and X implies Y, a and x implies y, yes, bracket close, implies bracket, small bracket, X implies A, x implies a, bracket, bracket, implies, bracket, A implies Y, a implies y, bracket close and bigger bracket close. bracket close and bigger bracket close. अच्छा, इसमें से हमको ट्रू क्या क्या दिया हुआ है. इफ ए बी सी एंड ट्रू, ए बी सी तो ट्रू है और एक्स वाई जेड फॉल्स है. तो हमको इसकी ट्रूथ वैल्यू पता करनी है. कोई दिक्कत नहीं है. बिगर ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स implies false, bigger bracket close, implies smaller bracket, false implies true, implies true implies false. क्लियर. यहां पर चलें हम. बिगर ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स की क्या वैल्यू आएगी. True and false is true. ट्रू एंड True फॉल्स and false is false. false implies false, bigger bracket close, implies Small bracket. false implies true, False implies true is false. false implies true is true. True. Falsity can imply truth, only truth cannot imply falsity. बात समझ आ रही है. ट्रू ब्रैकेट बंद, ट्रू implies false, false. False. इतनी बात हो गई. false implies false, False implies false is false. True. True. false implies false is True. true implies false. इतनी बात है. true implies false, true implies false is False. ठीक है ना. अभी हमारे पास में ये चीज है कि ट्रू implies false is false. False. तो अल्टीमेट ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस एंटायर सेंटेंस, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है ना ये. हमको मालूम नहीं कि ए की जगह कैट्स हैं और वाई की जगह मोबाइल्स हैं और एक्स की जगह बुक्स हैं. कुछ भी हो, अगर उसकी फॉर्म ये है और उसकी ट्रूथ वैल्यू इस तरीके से निकालनी है तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी कनेक्टर्स बीच में काम में लिए जा रहे हैं, चाहे वो एंड हो. अब मान लो इसकी जगह ये नॉट लगा हुआ होता है यहां पर, इसकी जगह ये इस पूरे सेंटेंस को ये निगेट कर रहा होता और एक और बहुत बड़ा ब्रैकेट लग रहा होता है ऐसे. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती. ये पूरा का पूरा यहां पर निगेशन आ जाता. ये निगेशन आने से क्या होता, नॉट ट्रू का मतलब, नॉट फॉल्स का मतलब Is ये true. पूरा सेंटेंस True. ट्रू हो जाता. इतनी बात समझ में आ रही. चलें आगे. देखो अब क्या किया इन्होंने, आपको आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की बात हम करते हैं. ये ट्रुथ टेबल मैंने आपको पहले ही बताई. नॉट पी की ट्रुथ टेबल आपको बनानी आती है. अगर पी गिवन ट्रू है तो नॉट पी अपने आप फॉल्स हो जाएगा. ठीक है ना. ये पी वेस क्यू, ये पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज आर, तीन वेरिएबल्स की बात हो गई. अब हम कुछ रूल्स को देखेंगे, कुछ जिसको हम क्या कहेंगे, एक जनरली एक्सेप्टेबल एंड एप्लीकेबल रूल्स ऑफ लॉजिक. इनकी हम बात करेंगे. किसमें, सिंबॉलिक लॉजिक में.